बात जब आईफोन्स की होती है तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के मामले में आईफोन्स का कोई कंपैरिजन नहीं है मार्केट में। अब यहाँ पर आईफोन 13 के लॉन्च के टाइम पर एप्पल ने बहुत ज़्यादा तारीफें करी थी द न्यू आईफोन 13 की कि इसका कैमरा कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है। बट बात सिर्फ कहने से नहीं होती ना, हमने इसीलिए सोचा क्यों ना आज आईफोन 13 का कैमरा टेस्ट कर लिया जाए। बट वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर आज आईफोन 13 का कैमरा कंपेयर किया है आईफोन 12 और आईफोन 11 से, ये जानने के लिए कि क्या एक्चुअली में आईफोन 13 का कैमरा अपग्रेड किया भी गया है या फिर पुरानी जनरेशन जैसा ही है। सो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का एपिक आईफोन कैमरा कंपैरिजन और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब अगर आप सबसे पहले तीनों आईफोन्स के कैमरा स्पेसिफिकेशंस की तरफ देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ अपग्रेड हुआ ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 तीनों ही डुअल 12 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आते हैं। बट डिफरेंस कहाँ है? तो डिफरेंस यहाँ है कि आपको आईफोन 13 में एक न्यू फीचर देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, जो कि है सेंसर शिफ्ट OIS, जो कि लास्ट टाइम आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स के कैमरा में देखने को मिलता था। और इसके अलावा यहाँ पर जो सेंसर साइज है आईफोन 13 के कैमरा का, वो और बढ़ा दिया गया है टू 1.7 माइक्रोमीटर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिटेलिंग है उस पर और ज्यादा फोकस किया गया है। अब बिना ज्यादा बात किए चलते हैं कैमरा सैंपल्स की तरफ, देखते हैं कि कैसे कैसे शॉट्स निकल के आते हैं इन तीनों ही आईफोन्स के कैमरा से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ऑटो मोड से, जहाँ पर कैमरा की सेटिंग्स को मैंने डिफॉल्ट पर ही रखा है। आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं आईफोन 11 से आईफोन 12 में काफी विजिबल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। जब मैंने यहाँ पर साइबर हब के साइनेज को जूम करके देखा तो जो रेड कलर है उसका जो कंट्रास्ट था वो काफी बढ़िया निकल के आया आईफोन 12 के शॉट में, ऑलमोस्ट ट्रू टू द सोर्स। बट वहीं अगर मैं बात करूँ आईफोन 13 के कैप्चर की तो वो ऑलमोस्ट सेम रहता है आईफोन 12 से। जो यहाँ पर मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है वो आईफोन 11 से आईफोन 12 में दिखता है। बट वहीं अगर आईफोन 12 से आईफोन 13 में बात करूं तो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है। अब अगर आउटडोर लाइटिंग में कलर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो फ्लावर का शॉट है ये ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है हर आईफोन में। कलर्स, शार्पनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट इस फोटो का सिमिलर है ऑन ऑल द आईफोन्स। अब जो मेजर डिफरेंस मैंने नोटिस किया वाइल कैप्चरिंग फ्लावर्स और एनी अदर प्लांट्स, वो मुझे फोकसिंग का लगा, क्योंकि आईफोन 13 में थोड़ा सा फोकस इशू था। डिस्पाइट यहाँ पर जो एपर्चर साइज है वो f-stop 1.6 पर है, बट आई फाउंड आईफोन 11 टू बी मोर प्लीजिंग। मतलब वहाँ पर फोकस करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी था फ्रॉम क्लोजर डिस्टेंस। वहीं अगर मैं बात करूँ आईफोन 12 और आईफोन 13 की, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस देना पड़ता है ताकि अच्छे से कैमरा फोकस कर पाए इन कंपैरिजन टू आईफोन 11। अब यहाँ पर सेकंड सेट ऑफ कलरफुल फोटोज की बात करते हैं ऑन ऑल दीज आईफोन्स। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर येलो और ग्रीन प्लांट्स को, तो अगेन कुछ सिमिलर ही रिजल्ट निकल के आए हैं बाहर। इसका मतलब क्या है? द सेम कंट्रास्ट, सैचुरेशन, इवन बोके लेवल जो है वो भी सारे आईफोन्स में सेम ही लग रहा है। नाउ फॉर द सेक ऑफ चेकिंग मोर कलर्स, हम यहाँ पर नहीं रुके और हम थोड़ा सा और आगे बढ़े एंड वी कैप्चर्ड दिस रेड कलर मर्सिडीज। यहाँ पर आप नोटिस करो, ध्यान से नोटिस करो, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखना शुरू हो गई है इन टर्म्स ऑफ कलर्स। आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि स्लाइटली ज़्यादा कंट्रास्ट है ऑन द आईफोन 13। वहीं अगर मैं आईफोन 12 की बात करूँ तो थोड़ा सा कम, और आईफोन 11 में और कम कंट्रास्ट देखने को मिलता है। सो फाइनली डिफरेंस दिखना शुरू हो गया है तीनों के कैमराज में। सो गाइस, अभी तक आपको कौन से आईफोन का कैमरा सबसे बढ़िया लग रहा है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, तो लाइक ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं सो मेक श्योर यू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स की। तीनों ही आईफोन्स में आपको सेम 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है विद 13 mm विड्थ एंड 120 डिग्रीज फील्ड ऑफ व्यू। प्लीज नोट, तीनों ही आईफोन्स में फील्ड ऑफ व्यू एकदम सेम रहता है, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। अब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर है, क्योंकि 2019 से लेके 2021 तक आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों एप्पल सेम अल्ट्रा वाइड एंगल यूज़ कर रहा है। एटलीस्ट फील्ड ऑफ व्यू में इंप्रूवमेंट की जा सकती थी। और इससे ज़्यादा भी सरप्राइजिंग ये है
कि तीनों में सेम सेंसर्स होने के बावजूद यहाँ पर तीनों आईफोन्स की कैमरास अलग अलग रिजल्ट्स निकाल के दे रहे हैं। When you zoom into these pictures at the center, आपको डिफरेंस पता चल जाता है। सच में हैरान मत होना, मुझे यहाँ पर iPhone 11 का जो अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट था वो मुझे iPhone 12 से बेटर लगा। Ask me why? यार iPhone 12 के शॉट में ना थोड़ी सी मुझे वाइट वॉशिंग लगी, अगर आप ध्यान से यहाँ पर प्लांट्स नोटिस करो या फिर पॉट्स नोटिस करो। वहीं अगर मैं iPhone 13 के कैप्चर की बात करूँ तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे से कलर साइंस को मैनेज किया iPhone 13 ने when I compare it to iPhone 11 and iPhone 12। और यहाँ पर एक और अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट देखो आप, यहाँ पर भी कुछ सेम ही रहता है सिनेरियो। लुक एट दैट ग्राउंड, आप देख सकते हैं ध्यान से कि जो फ्लोर है वो iPhone 12 के कैमरा ने स्लाइटली ब्राइटर कर दिया है। अगेन वही वाइट वॉशिंग वाला प्रॉब्लम। वहीं iPhone 11 और iPhone 13 ने उसे एज नेचुरल एंड रियल रखने की कोशिश करी है। यहाँ पर जब मैंने बिल्डिंग में जूम करके देखा तो काफ़ी क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो iPhone 12 का कैप्चर है वो थोड़ा सा ग्रीन टिंट को फेवरिज्म दे रहा है कंपेयर्ड टू द अदर टू iPhones। Now let's take a moment to address the HDR5 capability of the iPhone 13, जो कि iPhone 11 और iPhone 12 में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर Apple आपको देता है 5 डिफरेंट फोटोग्राफी स्टाइल्स रेंजिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड, रिच कंट्रास्ट, वाइब्रेंट, वार्म एंड कूल। एंड आप देख सकते हैं इन सारी फोटोग्राफी स्टाइल्स में मैंने एक फोटो ली है एंड आप सामने सामने ही देख सकते हैं कि ये फोटोग्राफी स्टाइल्स कैसे दिखते हैं। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है कि iPhone 13 में आपको स्मार्ट HDR कहीं भी कैमरा सेटिंग से चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, जो कि आपको iPhone 12 और iPhone 11 में मिलता था। प्रॉबेबली iPhone 13 में आपको Apple कुछ डिफरेंट यूजर कंट्रोल्स देना चाहता था। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं लो लाइट सैंपल्स की, स्टार्टिंग विद दिस ट्रेन फोटो जो कि हमने लास्ट कैमरा कंपैरिजन में भी कैप्चर करी थी। ये फोटो देखते ही आप काफ़ी इजीली जज कर पाएंगे कौन से आईफोन ने बढ़िया से बखूबी पिक्चर को दिखाया। इट्स iPhone 13 ऑफ कोर्स। इस वाली पिक्चर को जूम करके देखते हैं एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द कलर्स ऑफ द ट्रेन। iPhone 12 के कैप्चर में थोड़ा सा ग्रेनी हो गया ये लो लाइट के टाइम पर, इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है। और यहाँ पर इनफैक्ट iPhone 11 जो है वो iPhone 12 से स्लाइटली बेटर काम कर रहा है। वहीं अगर iPhone 13 को नोटिस करें तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर विनर निकल के आता है, क्योंकि इवन इन लो लाइट यहाँ पर जो कलर्स हैं वो काफ़ी बैलेंस्ड हैं और जो डिटेल्स हैं वो ऑन पॉइंट हैं। नॉट जस्ट द ट्रेन, इवन द पर्सन सिटिंग इनसाइड द ट्रेन वो भी ग्रेनी लग रहा है, वाइट वॉश्ड हो गया थोड़ा सा iPhone 12 वाले शॉट में when compared to the other two iPhones। अब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग तो था, मुझे ये नहीं समझ आया कि iPhone 11 iPhone 12 से बेटर क्यों परफॉर्म कर रहा है कुछ स्पेसिफिक लाइट कंडीशंस में। अब जिन लोगों को पोर्ट्रेट शॉट्स काफ़ी पसंद हैं उनको पता ही है कि iPhone से कितने बढ़िया निकल के आते हैं, बट यहाँ पर बात हो रही है इन 3 iPhones की। आप सामने सामने देख सकते हैं iPhone 11 ने शर्ट के ब्लू कलर को ओवर सैचुरेट कर दिया है। सच में मतलब ये एक्चुअली वाला ब्लू नहीं है, ये ब्लूअर है दैन द ओरिजिनल। वहीं अगर मैं iPhone 12 और 13 वाले शॉट की बात करूं तो वहां पर जो ब्लू कलर है वो ऑलमोस्ट ट्रू टू सोर्स रहता है। और सेम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं आप व्हेन यू लुक एट द हेयर ऑन iPhone 12, जो कि थोड़ा सा वाइट वॉश्ड हो गया है एंड थोड़ी सी यहाँ पर ट्रू कलर डिटेल्स भी मिसिंग है। यहाँ पर बालों का जो कलर है ना वो iPhone 11 वाले शॉट में थोड़ा सा ग्रेइश टच जा रहा है, बट एक्चुअली में ग्रे नहीं है यार, वो ब्लैक है, जैसे कि आप iPhone 12 और iPhone 13 के सैंपल में देख सकते हैं। और एग्जैक्टली सेम ऑब्जर्वेशन आप स्किन टोन में भी नोटिस कर सकते हैं। अब अगर मैं बैकग्राउंड बोके इफेक्ट की बात करूं तो iPhone 11 में थोड़ी सी जो ब्राइटनेस थी वो ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से जो एक्चुअली बोके इफेक्ट था, जो ब्लर इफेक्ट होता है, वही छुप गया। बात करें अगर डे लाइट सेल्फीज की तो iPhone 12 और iPhone 13 में मुझे इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बट वहीं अगर मैं iPhone 11 की बात करूं तो वहाँ पर थोड़ा सा स्किन टोन में ओवर सैचुरेशन फील हुई मुझे। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अगर आप देखें तो शर्ट का कलर जो है वो तीनों ही आईफोन्स में एकदम सेम है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जब हमने तीनों आईफोन्स के रियर कैमरास को टेस्ट किया था। मीनवाइल यहाँ पर अगर मैं डिटेलिंग की बात करूं तो वो तो सारे ही आईफोन्स में बढ़िया ही रहती है। अब बात करें अगर लो लाइट सेल्फीज की, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, तो यहाँ पर रेटिंग करते हैं। मैं सबसे ऊपर रखूंगा iPhone 13 को, क्योंकि वहाँ पर एकदम बेस्ट निकल के आती हैं लो लाइट के टाइम पर सेल्फीज।
उसके बाद आई विल कीप द आईफोन 12 जो कि ऑलमोस्ट आसपास ही आईफोन 13 के, एंड देन लास्ट में रखूँगा मैं आईफोन 11 को, जो कि आईफोन 12 और आईफोन 13 के जितना बढ़िया परफॉर्म नहीं करता लो लाइट के टाइम पर। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर जो कैमरा सेटिंग्स थी वो सारे आईफोन्स में इस वक्त सेम थी। हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो कि आईफोन 13 या आईफोन 12 में कैमरा फ्लैश या स्क्रीन फ्लैश ऑन था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब आप यहाँ पर एक और चीज़ सोच रहे होंगे कि आईफोन 12 और आईफोन 13 क्यों बेटर लो लाइट सेल्फीज दे रहे हैं डिस्पाइट द सेम सेंसर एज द आईफोन 11। सबको पता ही है 12 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा मिल रहा है इन तीनों आईफोन्स में। यहाँ आईफोन 12 और आईफोन 13 का कैमरा 2 से 3 सेकंड लेता है फॉर कैप्चरिंग योर सेल्फी, ताकि यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा लाइट आ पाए बिफोर प्रोड्यूसिंग द एंड रिजल्ट। अब ये आईफोन 11 में भी दिया जा सकता था, बट ऐसा नहीं है। और अब करेंगे मुद्दे की बात, वीडियो स्टेबलाइजेशन और वीडियो रेजोल्यूशंस। एक चीज़ नोट करो, तीनों ही आईफोन्स में सेम वीडियो रेजोल्यूशन कैपेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। आईफोन 11 से लेके आईफोन 13 तीनों ही 4K 60 FPS में वीडियोस शूट कर सकते हैं विद स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग, एंड इनफैक्ट यहाँ पर स्लो मोशन में भी तीनों ही आईफोन्स 1080p 120 FPS एंड 240 FPS के सपोर्ट के साथ आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक 4K वीडियो देखते हैं जो कि हमने इन तीनों आईफोन से कैप्चर करी। यहाँ पर अगर मैं माइनर ब्राइटनेस इश्यूज को छोड़ दूँ और सैचुरेशन लेवल्स को साइड कर दूँ तो तीनों में ही वीडियोस एक जैसी लग रही हैं एग्जैक्टली। वहीं अगर मैं बात करूँ स्लो मोशन शॉट की जो कि 1080p 240 FPS में लिया गया है, तो वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस रहता है। थोड़ा सा जो डिफरेंस था वो ब्राइटनेस लेवल्स में ही था, आईफोन 11 में कम था when compared to iPhone 12 and iPhone 13। बट हाँ, जो मेजर डिफरेंस है वीडियोग्राफी में इन तीनों ही आईफोन्स में वो है एब्सेंस ऑफ सिनेमैटिक मोड इन iPhone 12 एंड iPhone 11। हाँ, iPhone 13 में आपको ये देखने को मिल जाता है, एंड एक्चुअली में लुक एट दिस iPhone 13 सिनेमैटिक मोड मैजिक, जहाँ पर जो रैक फोकस है वो ये इंश्योर करता है कि एक फ्रेम में जितने भी लोग हैं वो टोटली फोकस में हो, एंड जैसे जैसे फ्रेम में ऑब्जेक्ट्स मूव होते हैं वैसे वैसे फोकस भी साइड बाय साइड शिफ्ट होता है। सच में आईफोन 13 ट्रूली एक क्रिएटर फ़ोन है। अगर आप मूवीज़ प्लान कर रहे हैं इस फ़ोन से शूट करने की, या फिर आपके व्लॉग्स प्लान कर रहे हैं, सच में इस प्राइस में इससे बेटर स्मार्टफोन कैमरा नहीं है। अब तीनों आईफोन्स के कैमरा सैंपल्स कैसे निकल के आते हैं ये तो आपने देख ही लिया, और आपको कौन से सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बट बात है फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या आपको आईफोन 13 80,000 रुपये के लिए लेना चाहिए या फिर नहीं, जस्ट फॉर द कैमरा। देखो, अगर आपको सिनेमैटिक मोड एक्चुअली में यूज़ करना है ओनली देन गो फॉर आईफोन 13। अदरवाइज मुझे ऐसा लगा कि आईफोन 12 और आईफोन 13 में बिल्कुल भी ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है जिस वजह से आप एक्स्ट्रा पैसे खर्चो आईफोन 13 पे। इनफैक्ट आईफोन 12 के आईफोन 13 के लॉन्च होने के बाद प्राइजेस भी ड्रॉप हो चुके हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर आईफोन 12, क्योंकि दोनों के कैमरास ऑलमोस्ट 19-20 सेम ही हैं अगर मैं सिनेमैटिक मोड को आउट ऑफ द पिक्चर रख दूं। वहीं अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है सो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि आईफोन 11 का कैमरा जो है वो बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी जगह पे आईफोन 12 से भी बेटर परफॉर्म करता है आईफोन 11 का कैमरा। सो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी आईफोन्स बेस्ट रहते ही हैं। बट अगर आपको चूज़ करना है इन तीनों में से कौन सा आईफोन लिया जाए फॉर बेस्ट कैमरा, तो आप स्पेसिफिकली अपना बजट डिफाइन करके ही इन तीनों फोन्स में से कोई एक फ़ोन चूज़ करें। बाकी वीडियो ख़त्म करने से पहले राजकुमार राव की आवाज़ में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।